अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कैसे हैं सब। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट जो है वो हो चुका है। आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज। स्टर्लिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था चैप्टर नंबर 4। उसकी एक्सरसाइज का पहला जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक का मैंने आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो दिया हुआ है। वो फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में जो है ना अपोजिस हों, सेम डायरेक्शन में जो है ना आए, वो हमारे पास क्या होती है, लाइक लाइक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जो ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस में वो कौन सी होती है, अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, लिखा हुआ है द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, दे आर कॉल्ड द लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लाइक और अनलाइक में आप लोगों ने डेफिनेशन पास कर दी है। ठीक है, और साथ में डायग्राम उसकी बतानी है। सेकंड वाला हमारे पास क्वेश्चन है What are the rectangular component of a vector and their values? Rectangular components कौन से होते हैं? आप लोगों को मैंने बताया था कि वो components जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, rectangular components होते हैं। ठीक है, और components में हमने दो तरह के components पढ़े थे, x एक्सिस के और y एक्सिस के। ठीक है, x एक्सिस वाले जो components हमने उन्हें बोला था कि f cos थीटा से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो y वाले होते हैं उन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, sin थीटा से। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन है डिफाइन मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स में आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन कर दिया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है। आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दी थी डोर वाली, 83 पेज नंबर देखें। मैंने बोला था कि डोर का ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, और ये जो होती है ये होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी होती है, वो जो डोर का होल्ड होता है ना जिससे आप पकड़ कर डोर को क्लोज और ऑफ करते हो, वो होती है लाइन ऑफ एक्शन। क्योंकि हमारी जो सारी फोर्स होती है वो उसी जो है ना कंपोनेंट पे लग रही होती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जहां से डोर ओपन और क्लोज होता है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो पार्ट जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के मिड में आए उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आर्म की डेफिनेशन देखें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो डिस्टेंस जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान में हो और किसके दरमियान में हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को जो है ना डेफिनेशन की समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारा है 4.5 वाला क्वेश्चन है। हमने ये उन्होंने हमें तीन जो है वो कंडीशंस दी हुई हैं। आइडेंटिफाई वो कहते हैं करेंगे द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केसेस। आप लोगों को मैंने ये केस बताया था कि ये कौन सी होती है, ये जो कौन शेप में जो स्ट्रक्चर है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो सेकंड वाली बी वाली जो डायग्राम है वो हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल फॉर्म में नहीं है, वो अनस्टेबल फॉर्म में है। जो थर्ड वाली हमारा डायग्राम है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें हमने जो है ना आइडेंटिफिकेशन करनी है, डायग्राम उन्होंने हमें दी है, उन्होंने बोला बस आइडेंटिफिकेशन करें। और आइडेंटिफिकेशन में मैंने आप लोगों को स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में बताया था कि स्टेबल फॉर्म में कौन सी होती है, अनस्टेबल में कौन सी होती है, और न्यूट्रल फॉर्म में कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4.6 वाला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग यट इन इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं कोई भी बॉडी की जो है ना वो एग्जांपल दे कि वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, इसमें आप लोग लिख लें कि कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वाली एग्जांपल कर लें कि कार है वो मूव कर रही है रोड पे जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ऑन अ ट्रेवल रोड इन एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों ने कर दी है कि कार जो है वो मूव कर रही है रोड पे, तो मींस के वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4.7 वाला क्वेश्चन, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बुक पे देखें, सेंटर ऑफ मास, ये भी मैंने आप लोगों का कंसेप्ट है वो बता दिया लॉन्ग फॉर्म में कि सेंटर ऑफ मास कौन सा होता है, पॉइंट जहाँ पे होल मास जो होता है वो अज्यूम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है, जो ग्रेविटी अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवाए, वो मीन्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है पेज नंबर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है 89 पेज नंबर पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल वेट जो होता है बॉडी का अपियर हो टू बी एक्टिंग और डाउनवर्ड जो है वो मूव ऑन हो। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में आप लोगों ने दोनों डेफिनेशंस कर दी हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4.8, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं शायद।
रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हमने बोला था कि वो होती हैं जो एक दफा ही यूज हो, जो एक ही दफा। क्लास हमने बस 5 वाले यूनिट में से जो है ना ये 4.7 तक ही जो है ना क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी जो लास्ट वाले हैं 4.8 और 4.9 वो कट कर दें, ठीक है। वो जब मैं लॉन्ग फॉर्म में आप लोगों को करवाऊंगी तब मैं जो है ना वो समझा भी दूंगी, सेंट्रीपेटल फोर्स वाला, स्टेबिलिटी वाला, ठीक है। कल हम 4 5 6 वाला जो है ना वो यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज ही हम जो है ना वो कवर करेंगे, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को इन डेफिनेशंस की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।